वो माँ कैसे मना कर सकती है जिसने अपने सीने से लगाकर उसको पाला हो, इसने अपनी छाती से उसको दूध पिलाया हो। दूध तो है ही वो शक्ल सूरत में, लेकिन हकीकी तौर पर यह है कि जिसने अपनी औलाद को अपना खून पिलाया हो। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, जिस बाप ने अपनी जिंदगी को वक्फ करके अपनी औलाद के लिए वक्फ कर दिया हो, बाप हजारों परेशानियां अपने ऊपर झेल लेता है, हजारों परेशानियां अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन औलाद को ऐसा नहीं होने देता कि इसी दुनिया के ऊपर, इसी दुनिया जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे, इसी दुनिया के ऊपर ऐसे ऐसे केस भी पहुंचे हैं, थाने के अंदर भी पहुंचे हैं, पुलिस के पास भी पहुंचे हैं, कोर्ट के ऊपर ही पहुंचे हैं कि जो केस औलाद पर लगने वाले थे, जो मैटर औलाद पे आने वाला था, लेकिन वाह रे बाप तेरी अजमतों पर कुर्बान कि तूने अपनी औलाद को एहसास नहीं होने दिया, वो केस अपने ऊपर ले लिए, वो जुर्म अपने आप को जालिम साबित कर दिया, अपने आप को मुजरिम साबित कर दिया, लेकिन औलाद के ऊपर कोई परेशानी नहीं आने दी। बेशुमार इसी जमीन के ऊपर एक बादशाह भी गुजरा है कि ऐसा बादशाह कि जिसकी औलाद के ऊपर एक बहुत बड़ा मैटर पेश आने वाला था, एक बहुत बड़ा मैटर पेश आने वाला था, लेकिन उसी बादशाह ने अपनी मलिका से मिलकर उस केस को अपने ऊपर ले लिया कि कहीं इसको हमारी औलाद को एहसास नहीं होना चाहिए, कहीं एक केस हमारी औलाद पर नहीं पहुंच जाए, बल्कि हमारी औलाद की जिंदगी तबाह हो सकती है, इसका दिल टूट सकता है, इसकी आरज़ुएं खत्म हो सकती हैं। उसी बाप ने जो परेशानियां उसके ऊपर आने वाली थी वो अपने ऊपर ले ली। वहां एक बादशाह, एक शहजादे का मैटर नहीं था, बल्कि वहां एक बाप और एक औलाद का मामला था, वहां एक बाप और शहजादे का मामला था। ये बाप के एहसानात बेशुमार है, अगर औलाद अगर इनका हक चुकाना चाहे तो जिंदगी वक्त कर सकती है, लेकिन अपने माँ बाप के एहसानात को वो कभी भी नहीं चुका सकती। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा भी आपके सामने पेश की कि वबिल वालिदैनी एहसाना, यानी अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने माँ बाप के साथ नेकियां करो, अपने माँ बाप के साथ भलाइयां करो, वो काम करो जिनसे उनको खुशी हासिल हो, वो काम हरगिज़ ना करें कि जिससे उन्हें तकलीफ पहुँचे। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, अगर हमसे हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप अगर हमसे राज़ी हैं तो ये समझ लीजिए कि हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हैं, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर राज़ी हैं तो उनसे ये समझ लीजिए कि परवरदिगार भी राज़ी है। और अगर हमसे हमारे वालिदैन नाराज़ हैं तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज़ हैं, और जब अल्लाह के नबी नाराज़ हैं तो ये समझ लीजिए कि हमसे हमारा परवरदिगार नाराज़ है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत करने की कोशिश करें, जो चीज़ उनकी ज़रूरियात की है उन्हें फ़ौरन मुहैया करने की कोशिश करें, जिस चीज़ की भी उन्हें ज़रूरत पेश आए तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि उनको फ़ौरन वो चीज़ लाकर दे दें। अगर उन्हें आपको ये एहसास हो रहा है कि वाकई उनको एक आध दिन में ही कोई काम की ज़रूरत पेश आने वाली है, अगर हो सके तो वो काम उनके पेश आने से पहले ही वो काम आप ज़रूर करें। वालिदैन से नेकी करना और हुस्ने सलूक से पेश आना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वालिदैन के औलाद पर बेशुमार एहसानात होते हैं, माँ बाप के बड़े एहसानात होते हैं औलाद पर। माँ बाप बच्चों की परवरिश और तालीम और तरबियत करते हुए अपनी जिंदगी की आयशाइशों को भूल जाते हैं, यानी अपनी जिंदगी के आराम को भूल जाते हैं औलाद की तालीम और तरबियत के लिए। बच्चे की छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर देते हैं। यानी अगर औलाद की अगर कोई ख्वाहिश हो तो माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं, अपनी ख्वाहिशों का वो गला घोट देते हैं, लेकिन अपनी औलाद की ख्वाहिशात को हमारे माँ बाप पूरा करते हैं। माँ बाप अपनी जवानी औलाद की अच्छी परवरिश में सर्व कर देते हैं, यानी माँ बाप अपनी जिंदगी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए पूरी जिंदगी को वक्फ कर देते हैं। उनको खैर और भलाई पहुंचाने के लिए
हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यानी हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो जैसे भी गुजरी, लेकिन हमारी जो आने वाली जो नस्ल है, हमारी जो औलाद है, हमारी जो बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजरे, इनकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजरे, इनकी ज़िंदगी खैर के साथ गुजरे, इनकी ज़िंदगी भलाई के साथ गुजरे। और जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं और औलाद जवान हो जाती है, तो फिर औलाद अगर अपने माँ बाप की लातादाद एहसानात का बदला चुकाना चाहे तो ऐसा मुमकिन नहीं। औलाद अगर ये चाहे कि मैं अपने माँ बाप के एहसान को चुका सकता हूँ, मैं अपने माँ बाप के साथ मैंने इतनी नेकियां करी हैं, मैंने अपने माँ बाप के साथ बेशुमार एहसानात किए हैं, मैंने अपने माँ बाप के साथ बड़ी नेकियां की हैं, मैंने अपने माँ बाप को बड़ा रुपया और पैसा दिया है, मैंने अपने माँ बाप की बेशुमार फरमाइशों को पूरा किया है, मैंने अपने माँ बाप के साथ इतनी भलाइयाँ की हैं, मैंने अपने माँ बाप के साथ इतने एहसानात किए हैं, मैंने अपने माँ बाप को ये सामान ला कर दिए हैं, मैंने अपने माँ बाप को जहां उन्होंने कहा है वहां भेजा है, जहां उन्होंने कहा है वहां भेजा है, जिस सफर के लिए जाना हो वहां भेजा है, जितनी जरूरत उनको पेश आई है मैंने वो तमाम जरूरतों को पूरा कर दिया है। अजीज़ान इकराम वक़ार, अब तो मैंने अपने माँ बाप का एहसान चुका दिया है। अजीज़ान इकराम वक़ार, आप इतना समझ ले, ये तो इसने कुछ भी नहीं किया। अगर जिंदगी भर भी ये एहसानात करता रहे तो माँ बाप के एहसान को औलाद नहीं चुका सकती। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, इसीलिए अल्लाह करीम ने औलाद को ये हुक्म दिया है कि वो हर हाल में वालिदैन यानी अपने माँ बाप की खिदमत करता रहे, उनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आए और नेकी और सिला रहमी का मुजाहिरा करें। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, मखलूक में जितनी नेमतें और एहसानात माँ बाप के औलाद पर हैं, इतनी नेमतें और एहसानात और किसी के नहीं, क्योंकि बच्चा जब माँ बाप के जिस्म का एक हिस्सा होता है, माँ बाप की बच्चा पर बहुत ज्यादा शफकत होती है। बच्चे को जरर से दूर रखना, जरर यानी नुकसान से दूर रखना अपनी औलाद को, इसके अलावा उसकी तरफ खैर को पहुंचाना यानी औलाद की तरफ भलाई को पहुंचाना, अच्छाई को पहुंचाना, और उनका फितरी और तबई वस्फ है, यानी ये उनकी फितरत है, उनका ये वस्फ है माँ बाप का कि वो नहीं चाहते कि हमारी औलाद कभी किसी मुसीबत में पड़ जाए, वो नहीं चाहते कि हमारी औलाद को किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंच जाए, बल्कि वो तो यही चाहते हैं कि हमारी औलाद हर हाल में, हर वक्त, जहां कहीं भी रहे वो खुश रहे, अच्छे से रहे, उसको भलाई और खैर पहुंचती रहे। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान का हकीकी मुरब्बी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान का हकीकी मुरब्बी है और ज़ाहिरी तौर पर उसके माँ बाप उसके मुरब्बी हैं। जिस तरह अल्लाह ताला इंसान की बुराइयों के बावजूद उससे अपनी नेमतों का सिला मुनक़ते नहीं करता, यानी आज हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी नाफरमानियां करते हैं। दुनिया के अंदर कौन ऐसा गुनाह है कि जिसको हम नहीं करते? हम हर वो काम करते हैं कि जिससे हमारे रब की नाफरमानी हो। बताओ दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा गुनाह है जो उम्मत मोहम्मदिया ना कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद हमारा रब इतना बड़ा गफूर रहीम है, इतना बड़ा रहमान है, इतना बड़ा रहीम है, इतना बड़ा करीम है, इतना बड़ा गफूर रहीम है कि उसके बावजूद भी वो अपने बंदों को महरूम नहीं करता, बल्कि अपने बंदों को नेमतें देता रहता है, अपने बंदों को रिस्क देता रहता है, अपने बंदों को रोजियां भेजता रहता है, अपनी मखलूक को रोजियां पहुंचाता है। यहाँ तक कि जो मखलूक जमीन के नीचे मौजूद है, जमीन के नीचे रहती है, अल्लाह उसे भी वहां रोजी पहुंचा देता है। ये करम नहीं है तो और क्या है? ये रहम नहीं है रब का तो और ये क्या है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी नहीं है तो और क्या है? इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को अपनी नेमतों से महरूम नहीं करता। इसी तरीके से हमारे माँ बाप भी अपनी नेमतों से, जो ज़ाहिरी नेमतें हैं, उनसे महरूम नहीं करती। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, इसी तरह माँ बाप के भी इसी तरह उसके माँ बाप भी उसकी गलत कारियों और नालायकियों के बावजूद उस पर अपने एहसानात को कम नहीं करते। मिसाल के तौर पर
कि अगर माँ बाप की कोई नाफरमानी करता है, उन्हें सताता है, उनकी बातें नहीं मानता है, उनको परेशान करता है, लेकिन फिर भी माँ बाप हमें खाने के लिए भी देते हैं, रोटी भी देते हैं। इसके अलावा अगर रुपया पैसा की जरूरत पेश आए तो वो भी हमारे माँ बाप हमें देते हैं, लेकिन मना नहीं करते। क्यों मना? इसलिए नहीं करते कि ये औलाद उनके जिगर का टुकड़ा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, वो माँ कैसे मना कर सकती है जिसने अपने सीने से लगाकर उसको पाला हो, इसने अपनी छाती से उसको दूध पिलाया हो। दूध तो है ही वो शक्ल सूरत में, लेकिन हकीकी तौर पर यह है कि जिसने अपनी औलाद को अपना खून पिलाया हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जिस बाप ने अपनी जिंदगी को वक्फ करके अपनी औलाद के लिए वक्फ कर दिया हो, बाप हजारों परेशानियां अपने ऊपर झेल लेता है, हजारों परेशानियां अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन औलाद को ऐसा नहीं होने देता कि इसी दुनिया के ऊपर, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे, इसी दुनिया के ऊपर ऐसे ऐसे केस भी पहुंचे हैं, थाने के अंदर भी पहुंचे हैं, पुलिस के पास भी पहुंचे हैं, कोर्ट के ऊपर ही पहुंचे हैं कि जो केस औलाद पर लगने वाले थे, जो मैटर औलाद पे आने वाला था, लेकिन वाह रे बाप तेरी अजमतों पर कुर्बान कि तूने अपनी औलाद को एहसास नहीं होने दिया, वो केस अपने ऊपर ले लिए, वो जुर्म अपने आप को जालिम साबित कर दिया, अपने आप को मुजरिम साबित कर दिया, लेकिन औलाद के ऊपर कोई परेशानी नहीं आने दी। बेशुमार इसी जमीन के ऊपर एक बादशाह भी गुजरा है कि ऐसा बादशाह कि जिसकी औलाद के ऊपर एक बहुत बड़ा मैटर पेश आने वाला था, एक बहुत बड़ा मैटर पेश आने वाला था, लेकिन उसी बादशाह ने अपनी मलिका से मिलकर उस केस को अपने ऊपर ले लिया कि कहीं इसको हमारी औलाद को एहसास नहीं होना चाहिए, कहीं एक केस हमारी औलाद पर नहीं पहुंच जाए, बल्कि हमारी औलाद की जिंदगी तबाह हो सकती है, इसका दिल टूट सकता है, इसकी आरज़ुएं खत्म हो सकती हैं। उसी बाप ने जो परेशानियां उसके ऊपर आने वाली थी वो अपने ऊपर ले ली। वहां एक बादशाह, एक शहजादे का मैटर नहीं था, बल्कि वहां एक बाप और एक औलाद का मामला था, वहां एक बाप और शहजादे का मामला था। ये बाप के एहसानात बेशुमार है, अगर औलाद अगर इनका हक चुकाना चाहे तो जिंदगी वक्त कर सकती है, लेकिन अपने माँ बाप के एहसानात को वो कभी भी नहीं चुका सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों पर एहसान करने से नहीं उकताता, इसी तरीके से माँ बाप भी औलाद पर एहसान करने से नहीं उकताते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार एहसानात किए हैं, बेशुमार मखलूक पर एहसानात किए, हाथ दी है, हाथ दी है, जबान दी है, आंखें दी है, कान दी है, नाक दी है, जिस्म के हर एक आज़ा और सही तरीका ये कि एक इंसान को पूरा कामिल इंसान बनाया। बेशुमार अल्लाह ने इसको नेमतें दी, लेकिन कभी भी अल्लाह ने इनको एहसान नहीं जताया, कभी भी अल्लाह ने इनको एहसान नहीं जताया। इसी तरीके से माँ बाप भी बेशुमार एहसानात करते हैं औलाद पर, लेकिन कभी भी एहसान नहीं जताते। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जैसा कि आपको मालूम है कि कोई माँ बाप अपनी औलाद को इतना नहीं चाहते, अपनी औलाद को इतना नहीं चाहते, अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं करते हैं जितना कि अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, रब अपने बंदों को चाहता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह की बेशुमार नेमतें और एहसानात हैं बंदों पर, लेकिन फिर भी वो बार बार एहसान नहीं जताता है, उसकी नाफरमानियों पर नाफरमानी मखलूक करती हुई चली जाती है, फिर भी अल्लाह नेमतें देता ही रहता है, उन्हें जो चीज की जरूरत पेश आती है उन्हें वो देता ही रहता है, बल्कि अपनी मखलूक को कहता है, वो अपनी मखलूक को कहता है, ऐ मेरे बंदो तुम्हें जरूरत हो तो तुम मेरे पास आओ, तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो, तुमने मेरी नाफरमानी की है, तुम गुनाह कर रहे हो, तुम गुनाह कबीरा भी कर रहे हो, तुम गुनाह सगीरा भी कर रहे हो, तुम हराम कारियां भी कर रहे हो, तुम माँ बाप की भी नाफरमानी कर रहे हो, तुम अपने भाई के साथ जुल्म ज़्यादती भी कर रहे हो, तुम छोटों पे भी शफ़क़त नहीं कर रहे हो, तुम मस्जिदों का मुंह भी नहीं देख रहे हो, लेकिन रब ताला ने मुतलकन फरमा दिया मेरे बंदो अगर तुम्हें कोई जरूरत है तुम मेरे पास आओ, तुम्हें कोई भी मैटर पेश आए तुम मेरे पास आओ, तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अता करूंगा, तुम मुझसे रोजी मांगो मैं तुम्हें रोजी दूंगा, तुम मुझसे रिस्क मांगो मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, तुम मुझसे औलाद मांगो मैं तुम्हें औलाद दूंगा।
अगर तुम मेरी इबादत करना चाहते हो तो तुम मुझसे दुआ कर लो, मैं तुम्हारी दुआ पूरी कर दूंगा। तुम अगर ये दुआ करना चाहते हो अल्लाह हमें नेक बना दे, तो मेरी बारगाह में आओ तो मैं तुम्हें नेक बना दूंगा, मैं तुम्हें अच्छा बना दूंगा। तुम जो जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन मेरे बंदो मेरे पास आ जाओ, मेरे बंदो मुझसे मांगो तो लो, मेरे बंदो मेरी बारगाह में दामन तो फैला लो, मेरे बंदो मेरी बारगाह में हाथों को तो फैला लो, मेरे बंदो मेरी बारगाह में कम से कम अपना दामन फैला दो, कम से कम अपना दामन तो फैला दो। जब तुम दामन फैला दोगे मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन एक मखलूक ही है, एक अल्लाह के ऐसे नेक बंदे भी हैं कि अल्लाह की जानिब से इतने ऑफर आते हैं, इतने ऑफर आने के बावजूद आज हम रब की नेमत से दूर हैं, आज हम अल्लाह से दूर हैं, उसकी कुर्ब से दूर हैं, उसकी कुदरत से दूर हैं। वो तो बड़ा खालिक व मालिक है, उसकी बारगाह में पहुंचने की जरूरत है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आज अगर हमने कोई मैटर पेश आता है, आज बंदों को अगर कोई जरूरी मैटर पेश आ जाता है, अगर बादशाह की तरफ से, आज हाकिम व वज़ीर की तरफ से अगर कोई मखलूक के ऊपर, बंदों के ऊपर कोई परेशानी आती है तो धरना देना शुरू कर देते हैं, धरना देना शुरू कर देते हैं और उसके बाद रैलियां निकालना शुरू कर देते हैं। एक दुनियावी काम के लिए आप ये करते हो कि रैलियां निकालते हो, हजारों का मजमा जमा करते हो, लाखों रुपया खर्चा करते हो। काश अगर इतनी जरूरत हमने अपनी अल्लाह से दुआ कर ली होती, रब की बारगाह में अपने दामन को फैला दिया होता, अल्लाह कसम कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, सब चीजें तुम्हें मुहैया हो जाती। वो तो बड़ा गफूर और रहीम है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, कहने का मतलब यह है कि वालिदैन की औलाद पर अनगिनत एहसान है, इतने एहसान है माँ बाप के कि अगर औलाद गिनना चाहे तो गिन नहीं सकती है। उनमें से चंद मैं आपको बता देता हूं, बड़े गौर से आप सुनेंगे। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, पहला यह है कि वालिद कस्बे माश के लिए अपनी ताकत से बढ़कर काम करता है। कस्बे माल के लिए यानी रोजी के लिए जब सुबह निकलता है तो वो ये सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा रुपया हासिल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा रुपया हासिल हो जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा कमा सकूं। इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे कुछ बंदे ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डबल डबल रोजी करते हैं। कुछ रात में भी रुक जाते हैं बेचारे, दिन में भी करते हैं सुबह से और रात में भी करते हैं, तो इसलिए कि शायद मेरी डबल हाजिरी हो जाए, मेरी डबल हाजिरी हो जाए। हमारे पास आते हैं लोग, कहते हैं कि खर्चा नहीं चल रहा, खर्चा ज्यादा है, पैसा उतना नहीं है, रोजी इतनी नहीं है, तो क्या करें? हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि डबल हाजिरी हमें मिल सके। अल्लाह अकबर कबीरा, ये भी माँ बाप सिर्फ अपनी औलाद के लिए करते हैं। वो दोहरी तहरी मुलाजिमत करता है। औलाद अगर एक आदमी चाहे तो कहीं से भी खा सकता है, दोस्तों से खा सकता है, घर परिवार में भी खा सकता है, लेकिन जब औलाद हो जाती, जब तो वो दूसरे से नहीं मांग सकता ना, जब तो परिवार में नहीं जा सकता, लेकिन औलाद के लिए बाप मुलाजिमत भी करता है। अगर उसे ईंटें भी ढोनी पड़े तो वो ढोता है, अगर उसे कचरा भी ढोना पड़े तो वो धोता है, अगर उसे गोबर भी ढोना पड़े कि फला आदमी बोलता है इतना गोबर ढोलो और इसको वहां हमारे खेत में डाला, तो वो भी वो पूरी करता है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हर चीज को वो करता है सिर्फ औलाद के एहसान के, और सिर्फ औलाद के लिए अपनी औलाद के खाने पीने, लिबास, दवाओं और दीगर जरूरियात जिंदगी के खर्च उठाने के लिए अपनी बसात से बढ़कर जिद्दोजहद करता है। यानी अगर औलाद को कपड़े की जरूरत पेश आए, औलाद को दवा की जरूरत पेश आए, अपनी ताकत से ज्यादा वो काम करेगा, लेकिन औलाद की ख्वाहिश का गला नहीं घोटेगा, बल्कि वो कहीं से भी लाता है वो दे देता है। माँ बाप के यही तो एहसानात है कि चाहे जायज हो चाहे ना जायज हो, कैसे भी बोलाएं, लेकिन अपनी औलाद का पेट भरते हैं। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, औलाद की जरूरत को अपनी जरूरत पर तरजीह देता है। यानी अगर ईद का दिन है, ईद का दिन है, 500 रुपया उसकी जेब में पड़ा है, 500 रुपया उसकी जेब में, ईद है, बकरीद है या कोई और त्योहार है या फिर शादी का मैटर पेश है या कोई और जरूरत है, तो बाप अपने लिए तो कपड़े नहीं बनवाएगा, लेकिन अगर औलाद ने बोल दी तो औलाद के लिए वो पैसा जरूर दे देगा कि बेटे तुम पहन लो, तुमने पहन लिया तो ये समझ लो हमने पहन लिया। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, एक माँ के भी एहसानात हम मुलाहिजा करते हुए चले। माँ बाप के और एक एहसान और देख लें कि बाप खुद चाहे भूखा रहे, खा उसके लिए दबा ना हो, लेकिन औलाद के लिए उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको वक्त पर खाना और वक्त पर दबा मिल जाए। बाप का अनपढ़ हो, लेकिन आपने ये तो सुना ही होगा, ये आपने देखा भी होगा, और मेरी नजरों के सामने भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता भी हूं कि वो खुद अनपढ़ है, वो खुद अनपढ़ है,
लेकिन उनकी औलाद आज स्कूल का रुख कर रही है, उनकी औलाद आज कॉलेज का रुख कर रही है, वो पढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तालीम और तरबियत दे रहे हैं। वो ये सोचते हैं, माँ बाप का कहना ही है कि हमारी जिंदगी जो कैसी भी गुजरी, जैसी गुजरी, जिन हालात में गुजरी गुजर गई, लेकिन हमारी औलाद की जिंदगी खराब ना होने पाए, हमारी औलाद अच्छी से अच्छी तालीम और तरबियत पा सके। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बाप के बेशुमार एहसानात हैं, इसी तरीके से माँ के भी बेशुमार एहसानात हैं। माँ अय्यामे हमल और वज़े हमल की तकलीफें उठाती है। जिस वक्त औलाद माँ के पेट में होती है, माँ को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है, अल्लाह कसम ये तो सिर्फ माँ ही बता सकती है, या ये तो अल्लाह की फजल से माँ बता सकती है। हमारा रब ही जानता है कि उसकी हकीकत क्या होती है। दूसरी, 2 साल तक अपने बच्चों को अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाती है, ये बड़ा एहसान है माँ का, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है उस समय माँ को बड़ी तकलीफ होती है, उस समय माँ को बड़ी तकलीफें होती है, यहां तक कि उसका सीना खिंचता है, और सीना क्या, ये समझ लीजिए उसकी नसें खिंचती है। लेकिन औलाद को दूध पिलाने के लिए वो तकलीफ भी वो बर्दाश्त कर लेती है। तीसरा, उसके बोलो बरास को साफ करती है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बोल का मतलब होता है पेशाब, यानी लेटरिन हो, उसका पेशाब हो, लेकिन माँ उसको भी साफ करती है। और जब इसको साफ करती है ना, आप किसी औलाद की साफ करके बता दो, कोई पेशाब कर दे या लेटरिन कर दे, किसी औलाद की अगर मोहल्ले से कोई बच्चा साफ करके बता दिए, नहीं साफ कर सकते। लेकिन माँ अपनी औलाद की साफ करती है, उसको एहसास ही नहीं होता है, उसको बदबू नहीं आती है, उसको तकलीफ नहीं होती है, उसको बुरा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसको साफ करती है। क्यों? ये मेरी औलाद है, ये औलाद मेरी है, ये औलाद मेरी है, मैं इसको दूर नहीं रख सकती हूं, उसको भी वो साफ करती है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उसके बिस्तर को भी साफ रखती है। औलाद के बिस्तर को साफ रखने वाली माँ है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उसका पेशाब उठाते हुए उसको घिन नहीं आती, कोई कराहत महसूस नहीं होती, और रातों को उठ उठ कर उसको दूध पिलाने वाली का नाम माँ है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब ये सर्दी का भी मैटर पेश आ जाता है। सर्दी भी आती है, बच्चा एक कोने पे पेशाब कर देता है, एक तरफ अगर पेशाब कर देता है, बिस्तर गीला हो जाता है। सर्दियां बड़ी तेजी की है, जाड़े का मौसम है, लेकिन बाहरी माँ तेरी अजमतों का सलाम कि अगर जिधर पेशाब कर देता है, औलाद माँ को उठा लेती है और दूसरी साइड उसको लिटा देती है, और माँ खुद दूसरी तरफ लेट जाती है, यानी पेशाब में तो खुद लेट जाती है, लेकिन औलाद को सूखे में लिटा देती है। इसलिए लिटा देती है, चलो मेरे ऊपर परेशानी आ गई, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर कोई परेशानी है, कोई बात, कहीं औलाद इसमें लेट गई गीले पेशाब में, हो सकता है इसको निमोनिया ना हो जाए, हो सकता है इसको बुखार ना आ जाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, एक आदमी ने 7 मरतबा अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर हज कराया, कांधे पर बिठा के हज कराया, और हज कराने के बाद 7 मरतबा फिर बोला कि मैंने अपनी माँ के एहसान को पूरा कर दिया है, जो एहसानात मेरी माँ के मेरे ऊपर हैं, मैंने उसके एहसानात को पूरा कर दिया। गैर से निदा आती है, ऐ शख्स 7 मरतबा तो क्या, अगर तू पूरी जिंदगी भी अपनी माँ को कांधे पर बिठा के अगर हज कराता रहे, तब भी तू अपनी माँ का एक भी हक अदा नहीं कर सकता है। ये एहसानात है माँ के। बारगाह रब में दुआ गो मौला तबारक व तआला हम तमाम को अपने माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उनसे अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उनकी जरूरतों को पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में हमारे माँ बाप की मोहब्बतें बसा दे। अल्लाह मोहब्बतों की दुनिया बसा दे। परवरदिगार आलम बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।